बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। पहला पॉइंट है 2 + 5 आयोटा प्लस इंटू 3 - जी आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो है वो हमने राइट करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो सबसे पहले देखें 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - जी आयोटा एज इट इज़। अब देखें कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, यानी 2 + 3 5 और 5 - जी और आयोटा को बाहर कॉमन लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पॉइंट है जी 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। अब देखें कि 16 + 9 हो जाएगा जी, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब 16 + 9 करें तो हमारे पास जो है वो 25 आंसर आएगा, तो रियल पार्ट का आंसर 25 आ गया। -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो माइनस का आयोटा आ गया। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास जी थर्ड पॉइंट है जी 9 - 2 आयोटा, 9 - 2 आयोटा माइनस 7 - 3 आयोटा। ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो ये भी उसी तरह ही करेंगे जी। हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट रियल में माइनस होगा, मतलब हम इसको पहले लिखेंगे 9 - 2 आयोटा। ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है तो प्लस माइनस -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, और 3 आयोटा एज इट इज़। एंड 9 - 7 2 और 3 आयोटा -2 आयोटा, तो प्लस का आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4, जिसमें हमें कह रहा है कि 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा। तो सेम एज इट इज़ 11 + 9 आयोटा, ये जो माइनस है इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस -9 माइनस माइनस +7 आयोटा। अब देखें कि रियल पार्ट 11 है और ये 9 है, 11 - 9 2, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 9 आयोटा और 7 आयोटा है, तो दोनों प्लस के हैं, तो 9 + 7 16 आयोटा। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है जी 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखें कि बज़ाहिर दोनों टर्म्स के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, जस्ट ब्रैकेट्स लगाई गई हैं। अगर ब्रैकेट लगाई गई हों तो इसका मतलब भी क्या होता है कि दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब देखें कि मल्टीप्लाई का तरीका कर वही, ये पहले रियल पार्ट जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 × 2 - 3 आयोटा एंड प्लस 4 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा के साथ। अब देखेंगे 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा। से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें 6 एज इट इज़, -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो माइनस का आयोटा बच गया। -12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, क्योंकि
आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट की। तो 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस +12, तो जनाब हमारे पास 6 + 12 18 माइनस आयोटा जो है वो आंसर आ गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जी 5 - 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। तो ये भी सेम एज इट इज़ जी कि पहले 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 - 4 आयोटा के साथ, एंड फिर -2 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 3 - 4 आयोटा के साथ। तो जी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 15 आंसर आ जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20 आयोटा, एंड अब ये 2 माइनस का 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 4 द 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी, मतलब आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा करें तो बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी 1 + 1 तो आयोटा की पावर 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो 15 एज इट इज़ आ जाएगा, -20 आयोटा -6 आयोटा, तो दोनों माइनस के हैं तो -26 आयोटा हो जाएगा जी, एंड +8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो आपके पास 15 - 26 आयोटा प्लस माइनस -8। अब 15 - 8 करें, 15 - 8 करें तो जी हमारे पास 7 आएगा, 7 - 26 आयोटा जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 7 पॉइंट। इस पॉइंट में दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम अगर इसको ऐसे लिखें कि 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 4 आयोटा, और ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट जो है वो अगर हम क्या करें कि मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, मतलब 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 2 + 4 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। अब देखें कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो ऐसे लिया जाता है कि जो सेकंड टर्म होती है, मतलब ये जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन जो है वो चेंज करना होता है, तो वो उसका कॉन्जुगेट है। ये हमने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब 3 - 5 आयोटा जो है 3 - 5 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा जी 2 + 4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा के साथ। तो देखें 3 2 द 6 हो जाएगा जी, एंड +3 4 द 12 आयोटा, अगेन -5 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -5 2 द 10 आयोटा प्लस माइनस -5 4 द 20 आयोटा का स्क्वायर, सो डिवाइडेड बाई, एंड अभी इसके ऊपर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप और मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। अगर फार्मूला हम करें तो a - b इंटू a + b इक्वल होता है जी a का स्क्वायर, a यानी कि 2 है, 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास जो है 6 + 12 - 10, 12 - 10 जो है वो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, 2 आयोटा, एंड -20 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 16 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। सो 6 + 2 आयोटा माइनस माइनस +20 ओवर 4 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, तो हमारे पास 6 + 20 26 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई
4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा जी हमारे पास आंसर। सो 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 20। तो a प्लस बी आयोटा की जो फॉर्म है वो हमारे पास बनेगी 26/20 प्लस 2/20 आयोटा। अगर इसको हम मज़ीद 2 पे कैंसिल आउट करें तो 2 1 द 2, 2 3 द 6 एंड 2 10 द 20 प्लस 2 1 द 2 एंड 2 10 द 20। तो ये हमारे पास इस पॉइंट का आंसर आ गया जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 आयोटा। तो इसको भी हम उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट जो है वो हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी, मतलब 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। तो अब ये 5 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा के साथ एंड डिवाइडेड बाई अगेन मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 आयोटा। तो जी हमारे पास अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा पहले इन दोनों के साथ, तो 5 6 द 30 एंड प्लस 5 3 द 15 आयोटा। अगेन 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 6 द 12 आयोटा प्लस 2 3 द 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो जी 30 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, तो ये बन जाएगा 27 आयोटा प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर जो है वो 36 आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो 30 देखें ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा, तो 30 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाई 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। सो 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाई 36 माइनस माइनस प्लस हो गया 9 1 द 9। तो हमारे पास 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाई 36 प्लस 9 करेंगे तो 45 आंसर आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 24/45 प्लस 27/45 आयोटा। अगर हम इसको मज़ीद कैंसिल आउट करें तो हमारे पास 8 3 द 24 एंड 15 3 द 45 प्लस 9 3 द 27 और ये इधर फिर 43 पे कैंसिल आउट किए हैं जी एंड आयोटा। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 8/15 प्लस 3 3 द 9 3 5 द 15, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो पॉइंट नंबर 8 जो है वो मुकम्मल हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके टोटल 8 पॉइंट थे, तो ये 8 पॉइंट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी, जिसमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पॉइंट है 4 + 5 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स असल में ये चीज़ होती है कि आप इसमें ऐसी चीज़ ऐड करें कि इसका आंसर जो है वो 0 है। मतलब 4 + 5 आयोटा के अंदर आपने ऐसा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है कि आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है वो इसका नेगेटिव ही होगा, यानी एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस इंटू 4 + 5 आयोटा। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 - 5 आयोटा जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू यानी ये वाला कम्प्लेक्स नंबर अगर इस कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें
तो आंसर जो है वो 0 आएगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट है 4 - 3 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस इंटू 4 - 3 आयोटा आएगा। जस्ट साइन चेंज करना है और -4 + 3 आयोटा बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है 5 - 7 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस इंटू 5 - 7 आयोटा, तो -5 + 7 आयोटा जो है वो आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें जिसमें -2/3 + 5/4 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा +2/3 + -5/4 आयोटा। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर मज़ीद कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।